अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। BOMS सेकंड प्रॉफ में मुफरदात में हम लोग प्लांट ओरिजिन की दवाएं जो ए अल्फ़ाबेट्स की हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज एक नई दवा अपने सिलेबस से हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है अजराकी, या जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं कुचला कहते हैं। तो इस दवा के बारे में हम लोग तमाम डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ते हैं कि इसके कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, ये कहाँ मिलता है, इसके फंक्शन क्या है, इसके यूज़ क्या है, इसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो इन तमाम 15 से 16 हेडिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुरू करते हैं। देखिए अजराकी, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कुचला, ठीक है। तो देखिए हम लोग किसी भी दवा का सबसे पहले सोर्स पढ़ते हैं, माखिज़, कि वो किस कैटेगरी की दवा है। तो इसमें हम लोग 3 कैटेगरी जानते हैं। प्लांट ओरिजिन, जिसे हम हर्बल ओरिजिन भी कहते हैं, ऐसी दवाएं जो पेड़ पौधों से मिलती हों। दूसरा एनिमल ओरिजिन, जो ऐसी दवाएं जो जानवरों से मिलती हों। और तीसरा मेटेलिक या मिनरल ओरिजिन, ठीक है, जो ज़मीन से मिलती हों, जो खदानों से मिलती हों, ठीक है। तो इन 3 की कैटेगरी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये जो दवा है ये प्लांट ओरिजिन की है, प्लांट ओरिजिन, या आप कह लें हर्बल ओरिजिन, या इसे आप कहते हैं नबाती ओरिजिन। नबात यानी प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी माखिज़ के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंट नेम्स, जिसे हम कहते हैं मुतरादिफ या मुतरादिफात। इसके सिनोनिम्स, असल मतलब मुतरादिफ के होते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची, यानी इसका और भी क्या नाम है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसके मुतरादिफात के बारे में बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पॉइजन नट्स, ठीक है, यानी जहरीले नट्स हैं, सीड्स हैं जहरीले, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम के बारे में बात की जाए तो हम इसे कहते हैं नक्स वोमिका। इसका बॉटेनिकल नेम है नक्स वोमिका। और अगर अरबी ज़बान की बात करें तो हम इसे कहते हैं अजराकी, और हिंदी ज़बान में हम इसे कहते हैं कुचला, ठीक है। तो ये इसके मुतरादिफ नाम हो गए। फ़ारसी में भी इसे हब्बुल गराब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ़ारसी अगर बात करें तो इसे हम बात करते हैं हब्बुल गराब, ठीक है। ये फ़ारसी नाम हो गया, ठीक। अब हम लोग अजराकी के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी माहियत जिसे हम कहते हैं। तो ये कैसा दिखता है, अगर आप सामने अगर ये पेड़ देखें तो आप पहचान ले। यही इसकी अहमियत है मॉर्फोलॉजी पढ़ने का, कि कहीं भी आप इसके पेड़ देखें, इनकी पत्तियां, इनके फूल, इनके फल, तो आप देख कर पहचान लें कि ये फला दरख्त है, ठीक है। तो माहियत की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। सबसे पहला इसमें ट्री, यानी वो पेड़ कैसा है। तो इसके पेड़ मीडियम साइज़ होते हैं, जो 40 से 50 फीट तक, ठीक है। इसके पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते कि बरगद और पीपल की तरह बड़े बड़े जाइंट्स पेड़ हों, नहीं। ये सिर्फ 40 से 50 फीट लंबे इनकी हाइट्स होती है, और मीडियम साइज़ पेड़ हैं ये, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, ठीक। उसके बाद इनके लीव्स यानी पत्तियों के बारे में बात करें तो इनकी पत्तियां ओवल शेप होती हैं, ठीक है। इनकी पत्तियों के शेप के बारे में बात करें तो इस तरीके से लहरती हुई, ऐसे ओवल शेप, ठीक है। बहुत ज़्यादा लहर नहीं होती, हल्की सी, ठीक है, ओवल शेप इस तरीके का। और इनकी पत्तियां दोनों तरफ से स्मूथ होती हैं, चिकनी, ठीक है। बोथ साइड स्मूथ, बोथ साइड दोनों तरफ चिकनी होती हैं, और शाइनी चमकदार कोटिंग होती है, शाइनी कोट, ठीक है। चमकदार एकदम चमकती हुई कोटिंग होती है। तो पत्तियां इनकी ओवल शेप, स्मूथ बोथ साइड, और शाइनी कोट यानी चमकदार होती हैं, और दोनों तरफ से चिकनी होती हैं, ठीक। अब इनके फूल की बात करें तो फूल स्मॉल ग्रीन और फनल शेप, बहुत ही छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े फूल नहीं होते। इनके फूल देखिए इस तरीके से स्मॉल, और इस तरीके से इसमें पत्तियां ऐसे निकली होती हैं, और फनल शेप, कीप की तरह। जैसे कीप आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का तेल डालने के लिए आता है, ठीक है, फनल शेप इस तरीके का। तो ये इसी तरह का, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, फनल शेप, ठीक है, वो ग्रीन कलर के। तो देखिए स्मॉल छोटे हैं, ग्रीन सब्ज रंग के हैं, और फनल शेप कीप की तरह है, ठीक है। तो इमेज में प्रॉपर आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फ्रूट्स के बारे में बात करें हम तो इनके फल इनके सेब की तरह, जैसा सेब, अमरूद, इतने साइज़ का इनका फल होता है, लाइक एप्पल। उसके बाद स्मूथ जो आउटर कवरिंग होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आउटर कवरिंग देखिए इसकी जो गोल है, वो शेल, वो पूरी एकदम सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी स्मूथ है, चिकनी सरफेस है, और हार्ड शेल है उसका, ठीक है। उसकी आउटर कवरिंग हार्ड है, थोड़ी सख्त है, ठीक है। और इसके कलर, पहले ये कच्चे जब रहते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं,
ठीक है। और जब हल्का जब पकना स्टार्ट करते हैं तो ये येलो एंड ऑरेंज कलर या डार्क ऑरेंज कह सकते हैं आप, तो उस तरीके के कलर होते हैं, उस पर हल्का सा ब्लैक शेड पड़ा होता है, ठीक है, जैसा कि आप प्रॉपर इमेज में देख सकते हैं, ठीक। और इन फलों को अगर तोड़ा जाए तो इनके अंदर फ्लैश गूदा पल्प वाइट कलर का हल्का होता है, और जब जेली लाइक होता है, थोड़ा चिपचिपा, जब उसको हटा दें तो उन्हीं के अंदर से तुखमियात यानी सीड्स मिलते हैं, और एक फल में 5 से 6 सीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये फल के बारे में बात हो गई। तो वही लिखा है फ्लैश एंड पल्प, इनके गूदे सॉफ्ट वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और जेली लाइक, एक विस्कस यानी चिपचिपा लेसदार जेली लाइक। तो अब इनके सीड्स के बारे में बात करते हैं। तो सीड्स जो होते हैं इनके तुखमियात, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो इनके तुखमियात गोल और बीच से चपटे हल्के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे शर्ट की बटन होती है सेम उसी तरह ये गोल और चिपटे हुए होते हैं अंदर से, और इनका कलर ग्रीन और डार्क ग्रे मिक्स होता है, ठीक है, हरे कलर और ग्रीन डार्क ग्रे स्लेटी कलर मिक्स होता है हल्का, और एक फ्रूट में ये 5 से 6 पाए जाते हैं, और इनका मज़ा बहुत तल्ख होता है, बहुत तीखा कड़वा होता है, ठीक है। तो अगर सीड्स के 2-3 पॉइंट के बारे में बात की जाए तो डार्क ग्रे और ग्रीनिश कलर मिक्स होते हैं, और एक फ्रूट में 5 से 6 तुखमियात पाए जाते हैं जिनका मज़ा निहायत ही तल्ख होता है। तो ये बात हो गई इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, पूरी माहियत। तो इतना चीज़ आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है। तो अब हम लोग चौथे नंबर पे बात करेंगे हैबिटेट, यानी कि हम इसे कहाँ से हासिल करते हैं, यानी ये कहाँ पर इनकी पैदावार होती है, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ये इनकी खेती की जाती है। तो हम उसे कहते हैं मकाम पैदाइश या हुसूल, जहाँ से हम हासिल करते हैं, ठीक है, मकाम पैदाइश या हुसूल, ठीक, जहाँ से हम हासिल करते हैं इन्हें। तो ये देखिए इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ठीक है, इन तमाम जगहों पे, और इंडिया में अपने खासकर मद्रास, ठीक है, और यूपी, बिहार और उड़ीसा, इन तमाम जगहों पे इनकी पैदावार होती है, इनकी खेती भी होती है, इनके प्लांट्स लगाए जाते हैं, और फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनसे इनके सीड्स निकालकर मार्केट में बेचे जाते हैं, या उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बेचे जाते हैं, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो उनसे ये दवाएं बनाती हैं, इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अज्जा निकाल कर इससे, या अगर हर्बल कोई यूनानी फार्मेसी है तो ये पूरे इनके सफ़ूफ, माजून, रोगन, वो तमाम चीज़ें बनाती हैं। इसी तरीके से पूरी चीज़ें निज़ाम में चलती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया हैबिटेट में अपने इंडिया में मद्रास, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तमाम जगहों पर इनकी पैदावार होती है, ठीक। अब 5th नंबर पे हम बात करें इनके पार्ट यूज़ की, जिसे हम कहते हैं हिस्सा मुस्तामिला। वो कौन से हिस्से हैं जो इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ठीक है, हिस्सा, पार्ट, मुस्तामिला जो यूज़ में लिए जाते हैं, इस्तेमाल में लिए जाते हैं, तो हिस्सा मुस्तामिला कहते हैं। तो इनके पार्ट जो हम यूज़ में लाते हैं वो हैं सीड्स, तुखमियात, ठीक है, सीड्स, तुख्म हम कहते हैं यूनानी में सीड्स को। तो इनके तुख्म यूज़ किए जाते हैं, और वो भी यूज़ करने के कई तरीके हैं। तो हर बीमारी में अलग तरीके से हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी तरीका इस्तेमाल की हेडिंग में। तो देखिए इस सीड्स को इस्तेमाल करने से पहले हम इसके साथ कुछ अमल करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो अमल है तदबीर अदविया, ठीक है, और वो हम 3rd प्रॉफ के सैदला में, सब्जेक्ट सैदला में हम पढ़ते हैं कि किसी दवा के साथ क्या अमल करते हैं, ठीक है। वो हर दवा के साथ अलग अलग अमल है। उस अमल को करने का मकसद क्या है, उस प्रोसेस को, तो हम उससे किसी भी दवा की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, यानी उनकी जो खुसूसियत है उनको बढ़ा देते हैं, और उनकी जो खामियां हैं, उनके ड्रॉबैक हैं, उनको घटा देते हैं, ठीक है। अगर ये सीड्स जहरीले हैं, पॉइजनस हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या हलाक भी हो सकता है, मर भी सकता है, इतने जहरीले हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम एक अमल करते हैं जिसे हम कहते हैं तदबीर अदविया, और उस अमल के ज़रिए जो दवाएं होती हैं उसे हम कहते हैं मुदब्बर करना, मीम दाल बे रे, मुदब्बर, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, वैसे तो ये यहाँ का मौजू नहीं है, ये सैदला में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ कि अभी से आपको पता रहेगा कि मुदब्बर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि हम इस सीड्स को लेते हैं और धागे में पिरोकर, इस सीड्स को धागे में पिरोकर हम दूध लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। ये दूध भरा हुआ है इस बर्तन में, और हम इस सीड्स को इसमें डाल देते हैं और ये गर्म करते हैं। एक बात हमेशा ख्याल रखें, ये सीड्स ज़मीन से टच ना हो, इसमें टच नहीं होने चाहिए, यहाँ ऊपर तैरते रहें, ठीक है। और
कितना दूध यूज़ करते हैं ये सब आप लोग थर्ड प्रॉफ में पढ़िएगा। सिर्फ बेसिक मोटा मोटा नॉलेज यहाँ है कि इसको यहाँ डाल देते हैं दूध में और इतना देखते हैं कि ये इसकी सरफेस से टच ना हो दवा, और जब ये दूध गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा उबल कर सूखने लगे, तो लास्ट में इसको इस रस्सी को पकड़ के निकाल लेते हैं और इसे सुखाकर अच्छे से धुल कर सुखाकर इसका सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये काम करने से दूध से इनके टॉक्सिन कम हो जाते हैं, जो इनके बद असरात होते हैं, जो पॉइजनस नेचर होता है, इनका सम्मियत होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से। तो ये हो गए हिस्सा मुस्तामिला, यानी इनके तुखमियात हम यूज़ करते हैं, कुचला के तुखमियात, और हम इस तरीके से उसका मुदब्बर करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं तदबीर अदविया। ठीक है, बाकायदा इसका एक चैप्टर है, हम लोग थर्ड प्रॉफ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग एक्सपायरी डेट की कि मुद्दत हयात कितनी है। ये दवा आपके पास आई, ठीक है, देखिए जब कोई दवा आपके पास आ रही है वहाँ से मुद्दत हयात नहीं, जब वो अपने शेल से निकली, अपने फ्रूट के अंदर से निकल चुकी है, आपके पास बाद में आ रही है, तो हम यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी मुद्दत हयात होती है 6 से 8 साल, 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, अगर आपके पास इसके सीड्स 2 साल बाद आ रहे हैं निकलने के, तो आपके पास सिर्फ 4 से 6 साल बचे हैं यूज़ को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास जब आए तब वो 8 साल हों। ठीक है, तो जहाँ से आप ये सामान खरीदेंगे तो वहाँ पता करेंगे कि हाँ कितने, या उस डिब्बे पे जिस चीज़ में आती है वहाँ लिखा होता है कि कब ये पैकिंग हुई है इसकी। ठीक, तो ये चीज़ें, तो ओवरऑल इसकी मुद्दत हयात 6 से 8 साल तक होती है। जब आप हासिल करें तो 6 से 8 साल के अंदर इस्तेमाल कर लें, वरना इतना अच्छा इफ़ेक्ट इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपायरी डेट के बारे में। हम लोग अज़राकी के टेम्परामेंट के बारे में बात करेंगे, मिजाज। तो इसका मिजाज होता है हॉट एंड ड्राई, हॉट यानी गर्म और खुश्क, कैटेगरी थर्ड यानी तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है। तो देखिए ये जो दर्जात की बात है, जो कैटेगरी 1 2 3 4 4 कैटेगरी है मिजाज की, तो ये चीज़ एंशिएंट टाइम के अतिबा ने दवाओं को इस्तेमाल कर अपने कुछ हिसाब से बनाया है इन कैटेगरी को। तो इस बारे में जो मालूमात हम जानते हैं वो कुल्लियात अदविया एक सब्जेक्ट है सेकंड प्रॉफ का, उसमें मिजाज अदविया के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों रखा उन लोगों ने। ठीक है, तो किन दवाओं को फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आती है कि ये गर्म खुश्क और ये मामला क्या है, तो वो लोग मिजाज अदविया की वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में कुल्लियात अदविया में जाएँ, वहाँ चैप्टर मिजाज अदविया। तो अब बात करेंगे हम लोग चीफ फंक्शन की। अज़राकी के चीफ फंक्शन यानी नफ़ा खास हम कहते हैं, किन मौक़ों पर, किन खास मौक़ों पर नफ़ा करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है मुकव्वी आसाब। आसाब का मतलब होता है नर्व, और मुकव्वी यानी कुव्वत से बना है, यानी ताकत देने वाला। तो मुकव्वी आसाब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नर्व टॉनिक है। उसके बाद मुकव्वी बाह, ठीक है, एफ्रोडिजियक यानी इसका मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर को इम्प्रूव करने वाला, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की उन तमाम प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव यानी ठीक करने वाला, ताकत देने वाला, तो मुकव्वी बाह है। हम लोग अज़राकी के अफ़ाल उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उनके ये तमाम फंक्शन मैंने उर्दू में भी लिख दिए हैं, उनके टर्मिनोलॉजीज़, और इंग्लिश में भी। ये चीज़ मैंने अभी इसी वीडियो से स्टार्ट किया है। तो अगर ये चीज़ आपको क्या है कि यहाँ ज़्यादा समझ में आएगी, एक टर्म बोला उसकी इंग्लिश, तो एक साथ समझने में आसानी आएगी। तो मैंने इसी वीडियो से ये चीज़ स्टार्ट की है, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है लिखने के लिए सारी चीज़ें, फिर उसके बाद समझाने में। तो लेकिन आपको एक बार जब समझ आ जाएगी चीज़, तो ये ज़िंदगी भर काम देगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके अफ़आल को। तो फंक्शन में इसके जानेंगे। यहाँ लिखा है मुहर्रिक व मुकव्वी आसाब। मुहर्रिक हरकत से बना है, यानी हरकत, स्टिमुलस, हरकत बढ़ाने वाला, किसको, आसाब, नर्व को। उसके बाद मुकव्वी, कुव्वत देने वाला, ताकत देने वाला, किस चीज़ को, आसाब को। तो मुहर्रिक व मुकव्वी आसाब नर्व टॉनिक एंड नर्व स्टिमुलेंट है, नर्व को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है मुहर्रिक, फिर हरकत बढ़ाने वाला। मुकव्वी बाह यानी किस चीज़ की, सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल जेनिटल ऑर्गन के सिस्टम को ताकत देता है और उसमें स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, उनकी नर्व को मजबूती देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुकव्वी मैदा, मैदा यानी गैस्ट्रिक सिस्टम, GIT, ठीक है, उसमें कुव्वत देता है, यानी गैस्ट्रिक टॉनिक है, पेट को मजबूती देता है।
ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसमें इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ जो सेक्सुअल डिजीज़ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसमें इसका इस्तेमाल होगा। जो नर्व की प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल हम इस प्रॉपर्टीज़ के इस फंक्शन के बिना पर करेंगे। अब मुकव्वी कल्ब यानी हार्ट टॉनिक, दिल को मजबूती देता है, ठीक है। अब देखिए अगला इसका फंक्शन मुनफ़िसे बलगम। मुनफ़िसे बलगम यानी एक्सपेक्टोरेंट हम कहते हैं कि ऐसी ये प्रॉपर्टीज़ इसकी है, ऐसा फंक्शन है कि जो बलगम को मुंह के ज़रिए खारिज करता है, मुनफ़िसे बलगम प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसके बाद मुहल्लिल औराम, औराम इन्फ्लेमेशन, मुहल्लिल यानी तहलील करने वाला, रिजॉल्वेंट सॉल्व करने वाला, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, तो रिजॉल्वेंट हो गया। उसके बाद मुकव्वी मसाना, मसाना हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, तो यूरिनरी ब्लैडर की जितने डिसऑर्डर्स होंगे उनमें क़ुव्वत देता है, तक़वियत फराहम करता है, ताकत देता है, किसको? यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर टॉनिक। तो मुकव्वी मसाना के बाद हम देखते हैं मुदिर बोल व हैज़। बोल यानी यूरिन और हैज़ मतलब मेंसेस, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मुदिर बोल व हैज़ डायूरेटिक्स और इम्यूनोगॉग, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में और जो पेशाब की दिक्कत है यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इस फंक्शन के बिना पर। उसके बाद मुसफ़ी खून, ब्लड प्यूरीफायर, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम थी, तो ब्लड प्यूरीफायर मुसफ़ी खून, ठीक है। तो मुसफ़ी खून होने के बिना पे जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये कमोबेश इसके पूरे फंक्शन हो गए। तो एक बार देख लीजिए, नर्व टॉनिक है, एफ्रोडियासिक है, गैस्ट्रिक टॉनिक है, हार्ट टॉनिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, रिजॉल्वेंट है, यूरिनरी ब्लैडर टॉनिक है, डायूरेटिक्स और इम्यूनोगॉग है और ब्लड प्यूरीफायर है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। और अब इसके यूज़, इन फंक्शन के बिना पर हम कहाँ किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो फालिज पैरालिसिस, ठीक है, पूरी बदन में चाहे एक हाफ साइड हो या फुल, जिधर भी, तो उस फालिज में हम इस्तेमाल करते हैं इस स्टिमुलस को देने के लिए, मुहर्रिक, हरकत देने के लिए आसाब को, ठीक है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नर्व सप्लाई दे रही है मसल को, उनमें स्टिमुलस बढ़ाने के लिए। उसके बाद लकवा, फेशियल पैरालिसिस, फेस की तरफ, फेस पे आप लोगों ने देखा होगा फेशियल पैरालिसिस, तो उसके जो फेशियल मसल्स हैं वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं। उसके बाद उनकी फेशियल मसल्स को मजबूती देने के लिए उसमें मुकव्वी आसाब, इस प्रॉपर्टीज़ के बिना पे हम लकवा फालिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वजउल मुफासिल यानी आर्थराइटिस में, खासकर आर्थराइटिस पेन वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ताउन। ताउन हम कहते हैं प्लेग को, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और ये 3 टाइप की होती है, लेकिन बहरहाल इसमें हमको जानना नहीं है। लेकिन जो ब्यूबोनिक टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड, हमारी बदन के लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है गर्दन के पास, और आर्म पिट में जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, आर्म में जो बगल में साइड में, वहाँ पे उसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड, और जो ग्रोइंग एरिया है जहाँ पर एब्डोमेन और लेग्स, ये चीज़, ठीक है, ये एरिया जिसे हम इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी कहते हैं या फ्यूमरल लिम्फ नोड। तो प्लेग में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड और इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो अंडे की तरह बढ़ जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें हम नक्स वोमिका अजराकी का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अगले पॉइंट में मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो फालिज, लकवा, वजउल मुफासिल, आर्थराइटिस, ताउन यानी प्लेग, इन तमाम जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आ गया ये मुकव्वी मैदा होने की बिना पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हार्टबर्न यानी एसिडिटी में ज़्यादा, जब क्या होता है कि जब एचसीएल सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है पेट में, तो उसकी वजह से ये एपीगैस्ट्रिक पेन, जहाँ स्टर्नम बोन का एंड होता है, जीफॉइड प्रोसेस या कह लें जीफी स्टर्नम, तो यहाँ पे एपीगैस्ट्रिक रीजन एरिया होता है, तो यहाँ पर जलन होती है और पेन होता है। तो ये एचसीएल रिफ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको कम करता है हार्टबर्न। उसके बाद देखिए ब्लोटिंग, पेट फूल जाना, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ये मुकव्वी बाह को ताकत देता है, मुहर्रिक हरकत देता है, तो इस फंक्शन के बिना पर, इस अफ़ाल के बिना पर इसका इस्तेमाल हम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में कर रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। स्पर्म और ओवम यानी जो सीमन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एक सीमन कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अमल में लाने के लिए,
ठीक है। तो इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं बाझपन, यानी सीमन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, सीमन में ही प्रॉब्लम है, उतना मोटाइल नहीं है कि फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक, इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी यानी इसमें क्या है कि सीमन तो कैपेबल है, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, लेकिन मेल जेनिटल ऑर्गन ही कैपेबल नहीं है सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने को, ठीक है। इसी का दूसरा नाम ईडी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि मेल जेनिटल ऑर्गन ही कैपेबल नहीं होता इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसको नर्व स्टिमुलेंट चाहिए, जो नर्व सप्लाई है उसमें हरकत चाहिए ताकि जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें ताकत आ सके, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब दर्द कमर, बैक पेन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दर्द सर, हेडेक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जितने भी टाइप के सर दर्द हो, माइग्रेन, अलग अलग एरियाज़ में जो सिर में दर्द होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसोमनिया, रात में नींद नहीं आती, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी है। और इसका इस्तेमाल हम मेंटल स्ट्रेस में भी करते हैं, मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस, दिमागी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुदिर, बोल व हैज़ होने की बिना पे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और यूरिनरी प्रॉब्लम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में, ठीक है, या फ्लो में, मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत कम है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्लीडिंग बहुत कम है। उसके बाद यूरिनरी यानी पेशाब बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डाययूरेटिक्स है, मुदिर बोल है, पेशाब लाने वाली दवा है, तो इसमें ये खासकर बूढ़े लोगों में, ठीक है। मुनफ़िस बलगम है तो इसका इस्तेमाल हम सुआल मुज़मिन में करते हैं। सुआल का मतलब खांसी और मुज़मिन यानी क्रॉनिक, लंबे टाइम से खांसी आ रही है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर बलगमी खांसी जो कफ के साथ होती है तो हम उस बलगम को मुंह के ज़रिए खारिज कर देते हैं, तो सुआल मुज़मिन में इसका इस्तेमाल है, क्रॉनिक कफ में, ठीक है। और मुकव्वी कल्ब है तो हार्ट टॉनिक के बिना पर इससे हम ज़ोफ़े कल्ब में इस्तेमाल करते हैं, ज़ोफ़े कल्ब यानी दिल की बीमारियों में और ख़ासकर सर्कुलेटरी में जो ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है, तो ये क्या करता है, मुहर्रिके कल्ब है और ब्लड वेसल्स को मजबूती देता है ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो सके। और मुसफ़ी खून है तो ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है, तो मुसफ़ी खून होने के बिना पर हम इसको ब्लड प्यूरीफायर एज ए ब्लड प्यूरीफायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ के बिना पर हो गई। और देखिए मुकव्वी मसाना के बिना पर ये यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की दिक्कत थी उसको ट्रीट कर देता है, ठीक है। तो ये कमोबेश इसके तमाम फंक्शन, अफ़आल कहें या इनके यूज़, इस्तेमाल इन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बिना पर। अब तरीका इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए तरीका इस्तेमाल की एक नई हेडिंग 12th, हाउ टू यूज़ या तरीका इस्तेमाल, ठीक है। तो देखिए तरीका इस्तेमाल में, तो देखिए फालिज, लकवा और वजहुल मुफासिल में हम इसके सीड्स इसका लेते हैं थोड़ा सा, और सीड्स लेने के बाद हम उसको रोगन कुंजद यानी तिल का तेल, कुंजद, रोगन कुंजद, तिल का तेल, उसमें लेकर इसे डालकर पका लेते हैं, तो इसके जो दवाई अज्जा हैं वो तेल में आ जाते हैं। तो फिर हम इसको पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस और आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो एक यूज़ हो गया। ताउन, प्लेग में जो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग है उसमें हम इसके सीड्स को, इसके तुखमियात को पानी में पानी में लेकर घिस लेते हैं, तो उसका जो लिक्विड बनता है उसको जमात कराते हैं। जमात का मतलब लेप, उस पर लेप लगाते हैं। जो लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड हो, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो या जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड हो, इन तीनों में हम उसका जमात कराते हैं, उस पर लेप लगाते हैं, ऊपर लेप लगाकर छोड़ देते हैं। तो इसकी सीड्स को लेके पानी में घिसकर उसे लेप लगाते हैं, ठीक है। और सवाल मुज़मिन या और भी किसी तरीके की यूरिनरी प्रॉब्लम हो तो इसमें हम इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाउडर बनाकर। तो अमराज गुर्दा, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम इन सब का सफ़ूफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सफ़ूफ। इन सब तमाम बीमारियों में, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी वगैरह में हम इसका हबूब इस्तेमाल करते हैं। हब यानी गोली, पिल्स, और माजून
ठीक है। हब्बे अजराकी के नाम से गोलियां आती, ये मशहूर मुरक्कबात में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दवा अपने अवेलेबल है मार्केट में। बस ये इतना जानिए कि हब मतलब होता है गोली, पिल्स, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, हेडेक में, माइग्रेन में, इंसोम्निया में, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में करते हैं। माजून एक कवामी मुरक्कब है और इसको बस इतना जानिए कि उज्न के माने होता है गूंदना, और माजून गुधी हुई, गूंदना मतलब आटा गूंदना। जैसे कोई सफ़ूफ है, कोई पाउडर है, उसमें कोई चीज़ मिलाकर, लिक्विड मिलाकर उसको गूंद लिया जाए, जैसे आटे की लोई, बढ़िया से आटे को गूंद लिया जाए तो जो बनता है वो उस तरीके का एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, वही माजून। तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को थर्ड प्रॉफ में, तो वहाँ अच्छा एक्सप्लेन होगा। तो बस इतना जानिए कि माजून एक सेमी सॉलिड दवा है जो जिसमें अजराकी कुचला पड़ा हुआ होता है। तो माजून और हबूब, गोलियाँ और इस माजून का इस्तेमाल हम इन तमाम बीमारियों में करते हैं, ठीक है। और ऑयल के केस में इन सब चीज़ों में, ऑयल इसमें भी यूज़ हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, ठीक है। और बैक पेन, कमर दर्द में भी इसके तेल की मालिश हो सकती है, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने बात की इसके फंक्शन की, इसके यूज़ की और तरीका इस्तेमाल, हाउ टू यूज़ इस दवा को। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें तेल इस्तेमाल करना है, इसमें लेप लगाना है पानी में घिसकर, इसमें सफ़ूफ खाना है पाउडर, और उसके बाद इसमें हबूब और गोलियाँ, माजून। एक बात और, ये चीज़ें तो पढ़ने के लिए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पास करने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अभी मत करने लगिएगा, ठीक है, जब तक कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ना बन जाए आप, ठीक है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो जाए कि कब कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना, कैसे। अभी ये सारी नॉलेज आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अजराकी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, मुज़िर, कि अगर ज़्यादा डोज में इस्तेमाल हो जाए या किसी को नुकसान करने लगे तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी हो सकती है, एंजाइटी घबराहट हो सकती है, ठीक है, वर्टाइगो चक्कर आ सकता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और सीजर झटके या फिट्स कन्वल्जन ये हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। 13 नंबर पे हम लोग बात करेंगे करेक्टिव्स की, यानी ऐसी चीज़ें जो इस मुज़िर असरात को कम कर दें, उन्हें हम कहते हैं मुस्लेह। तो मुस्लेह घी, शहद और दूध, ठीक है, ये 3 चीज़ें बतौर मुस्लेह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब बात करें सब्स्टिट्यूट की, 14 नंबर पे सब्स्टिट्यूट यानी बदल, इस दवा का बदल क्या है, ठीक है, तो वो है बलादुर, ठीक है, और असगंध, अश्वगंधा जिसे हम कहते हैं। तो ये 2 चीज़ हम बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डोज कि कितना हमें मिकदार खुराक लेना है, तो 15 से 50 मिलीग्राम, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, mg है ये, मिलीग्राम, ठीक है, बहुत ही कम है, 15 से 50 मिलीग्राम है ये, ठीक है। तो बहुत ही कम डोज इसकी इस्तेमाल की जाती है। हबूब, माजून और इन सब की डोज ये जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब वहाँ सीखेंगे कि किस कंडीशन में कितना देना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि आपको किसको 2 गोली, 1 गोली कैसे खिलानी है, और उस गोली में कितना कंपोजिशन, 1 गोली में कितने मिलीग्राम ये स्ट्रैकनिन वगैरह इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उस हिसाब से वहाँ आप सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको लिखना है 15 से 50 mg, ठीक है। उसके बाद फेमस कंपाउंड की बात करें कि वो मशहूर मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल है वो है हब्बे अजराकी यानी अजराकी की गोली, माजून अजराकी, अजराकी का माजून, और रोगन अजराकी, अजराकी का तेल, ठीक है। ये 3 कंपाउंड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब 17 नंबर पे हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि वो कीमियावी अज्जा जो इस नक्स वोमिका के सीड्स में पाए जाते हैं, इस कुचला के तुख में पाए जाते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। तो इस हेडिंग को, कीमियावी अज्जा को हम जदीद तहकीकात भी कहते हैं। जदीद यानी प्रेजेंट, और तहकीकात खोजबीन, यानी लैब में जो चीज़ें चेक की गई हैं कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, उन्हीं के बिना पर ये सारी बीमारियों में काम करता है, ठीक है। तो वो है एल्केलॉइड्स, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रैकनिन, इसका मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एल्कोलॉइड्स, स्ट्रैकनिन, उसके बाद ब्रूसीन, वोमिसिन, उसके बाद मिथाइल एंड इथाइल गैलेट, उसके बाद अल्फा एमाइरिन, ठीक है, उसके बाद बीटा सिस्टेरॉल। इन सब के अलावा तकरीबन 4-5 और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन ये कंपोनेंट जो हैं ये वाले ये मेन हैं आपके, ठीक है, ये 3, ये स्ट्रैकनिन सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ये ओवरऑल बात हो गई कुचला
या नक्स वोमिका के बारे में, जो हमारे सिलेबस की एक दवा थी। एग्ज़ाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और बैचमेट और जूनियर के साथ लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको देखकर आप अपने इल्म में इजाफा कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने एग्ज़ाम पास कीजिए। और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ BMS एकेडमिक एजुकेशन के लिए है और आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि यह इस चैनल पर इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आप लोग बखूबी अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं मुफरदात की एक नई वीडियो में एक नई दवा के साथ। मैं हूं अब्दुल वारिस सलमान, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।